नीतीश या किसी एक व्यक्ति को इंडिया का प्रमुख चेहरा बनाना नहीं चाहती कांग्रेस। नीतीश को इंडिया का संयोजक बनाने से परहेज कर रही कांग्रेस। सच्चाई सामने आया तो नीतीश ने कहा नहीं बनना है संयोजक। गठबंधन में बनाए जाएंगे कई संयोजक जो क्षेत्रीय दलों को करेंगे नियंत्रित। पटना में 23 जून को पहली और बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को दूसरी बैठक में केवल एक ही चर्चा सबसे ज्यादा रही। वो थी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित करना। मगर दोनों बैठकों में संयोजक पद पर चर्चा तक नहीं हुई। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। लेकिन अब सब कुछ बदला बदला सा है। संयोजक पद को लेकर अलग अलग चर्चा शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि गठबंधन में एक नहीं कई संयोजक बन सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने कन्वीनर बनने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना है। सूत्रों की माने तो अब गठबंधन के भीतर किसी को भी संयोजक नहीं बनाने का मंथन भी चल रहा है। कई सहयोगी पार्टियों का मानना है कि जब भी कोई फैसला लेंगे तो सभी पार्टियां मिलकर लेंगी। अभी गठबंधन में संयोजक पद की कोई जरूरत ही नहीं है। बेंगलुरु की बैठक के बाद इसकी घोषणा हो चुकी है कि गठबंधन में 11 कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। इनका एक मुख्यालय दिल्ली में होगा। ये गठबंधन की सबसे पावरफुल बॉडी होगी। सीट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट चयन तक में इनकी भूमिका होगी। सूत्र बताते हैं कि 11 कोऑर्डिनेटर के अलावा हर राज्य में एक कमेटी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें 4-5 सदस्य होंगे। राज्य के हिसाब से इनमें क्षेत्रीय पार्टियों को शामिल किया जाएगा। जैसे बिहार में इसके सदस्य आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों के नेता होंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता शामिल होंगे। स्टेट कमेटी का मुख्य काम कोऑर्डिनेटर कमेटी से समन्वय स्थापित करना होगा। कोऑर्डिनेटर नहीं बनाने के पीछे पार्टियों का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन बिना पीएम कैंडिडेट के चुनाव में उतरेगा। चुनाव के बाद सर्वसम्मति से इस पर फैसला लिया जाएगा। इस स्थिति में नीतीश कुमार को इंडिया का कन्वीनर बनाया जाता है तो वे गठबंधन का चेहरा हो जाएंगे। विपक्षी पार्टियों को डर है कि मीडिया इसे प्रधानमंत्री मोदी वर्सेज नीतीश कुमार बना देगी। विपक्षी दल ऐसा कतई नहीं होने देना चाहेंगे। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्षी दलों के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने में जुटी है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल को प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी मान रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये बयान दिए हैं। इसमें राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। दोनों ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि बीते 4 अगस्त को लालू यादव और राहुल गांधी की दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लंबी मीटिंग हुई थी। इसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। राहुल गांधी की मुलाकात के बाद लालू यादव के इस बयान को भी काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की अकेले में मुलाकात के बाद नीतीश कुमार भी 17 अगस्त को दिल्ली गए थे। सूत्रों के मुताबिक यहां उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग प्रस्तावित थी। लेकिन पहले राहुल गांधी की हिमाचल यात्रा के कारण कांग्रेस नेता के साथ उनकी बैठक टली। बाद में अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मीटिंग नहीं हो सकी। ऐसे में नीतीश कुमार एम्स में केवल अपने आंख का इलाज कराकर वापस बिहार लौट आए। इंडिया गठबंधन का मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार को माना जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता बनाने की पहल की। वे एक एक कर कांग्रेस से नाराज चल रही पार्टियां टीएमसी की ममता बनर्जी, आप के अरविंद केजरीवाल समेत 5 राज्यों के नेताओं से मिले। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक का नेतृत्व किया। इसी बैठक से उनके संयोजक बनने की चर्चा तेज हुई थी। वहीं नीतीश कुमार के कन्वीनर नहीं बनने की इच्छा पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को समझ गए हैं। बिहार में अब नीतीश कुमार की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि कन्वीनर बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो आपने देखे ही थे। इस बात का पूरा प्रचार हो गया था कि आपको संयोजक बनाया जा रहा है। घमंडिया गठबंधन में एक से एक सियासी फ्रॉड है। आप कहां फिट होते हैं अब आप खुद ही तय कर लीजिए। आपने सभी को एक किया, बैठक बुलाई और अब सभी ने आप ही को काट दिया है। आप पर जैसे को तैसे वाली कहावत लागू होते हुए दिखाई दे रही है।